नमस्कार छात्रों, आज हम प्रश्न क्रमांक 4 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में जो वाक्य में अधोरेखित शब्द का भेद लिखना होता है और इस भेद में हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया यह हमें इन वाक्यों में पहचाननी होती है। प्रश्न क्रमांक 4 में प्रश्न क्रमांक 1 इस प्रकार होता है, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। अधोरेखित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। जैसे सोनाबाई के बच्चे खेलने लगे कि बच्चे खेलने लगे। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का हमें शब्दों का भेद लिखना है। आपको इस प्रकार लिखना होगा, सोनाबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी सोनाबाई ये क्या है, संज्ञा है और आपको यहां पर इस प्रकार लिखना होगा। वे कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं। वे कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं। ये जो शब्द है, इस शब्द का आपको शब्द का भेद लिखना है। वो होगा वे सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम भी आप यहां पर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यह शोर कौन मचा रहा है? यह शोर कौन मचा रहा है? कौन, यह आपको पता है कि यह प्रश्नवाचक क्या है, सर्वनाम है। तो परीक्षा में आपको इस प्रकार वाक्यों के क्या लिखने हैं, शब्दों के भेद लिखने आवश्यक होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में से पहला प्रश्न होगा, निम्नलिखित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए या भेद लिखिए। दूसरा जो है हमें वह प्रश्न है अवयवों के बारे में। निम्नलिखित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे आपको दिया जाएगा के पीछे, ये जो अवयव है, इस अवयव का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे हम लिखेंगे, हमारे घर के पीछे नदी है। के पीछे के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। दूसरा है, यहां पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहां पर्यटक
यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। बड़ी संख्या में आते हैं। तो यहाँ ये जो क्रिया विशेषण आए है इसका हमें वाक्यों में क्या करना है, प्रयोग करना है। तो इस प्रकार दो शब्दों में से एक शब्द का आपको वाक्यों में प्रयोग करना आवश्यक होता है। हमें अभी दूसरा अवयव दिया जाएगा कि, तो आपको किस प्रकार लिखना होगा, हमें पता चला कि, हमें पता चला कि, हमें पता चला कि वे कल बाहर चले गए, वे कल बाहर चले गए। तो वाक्यों में इस प्रकार आपको प्रयोग करना है और उसके नीचे जिस शब्द अवयवों का आपने वाक्यों में प्रयोग किया है उसे क्या करना है, लिखना होता है। अब 2 अंकों के लिए हमें काल परिवर्तन हमें करना होता है कि सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों का काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। जैसे मनु पीछे की ओर मुड़ता है, मनु पीछे की ओर मुड़ता है। इसका हमें सामान्य भूतकाल में इसका काल परिवर्तन करना है। जैसे होगा मनु पीछे की ओर मुड़ा, पीछे की ओर मुड़ा। रहमान लक्ष्मी को मारता है, रहमान लक्ष्मी को मारता है। इसका हमें पूर्ण वर्तमान काल में काल परिवर्तन करना है। रहमान ने लक्ष्मी को मारा है, रहमान ने लक्ष्मी को मारा है। तो इस प्रकार परीक्षा के दृष्टि में से जो हमारे काल परिवर्तन है, यह काल परिवर्तन आपको करना पड़ता है। 2 अंकों के लिए काल परिवर्तन आपको यहां पर दिया जाएगा। आप छत पर क्या करते हैं? आप छत पर क्या करते हैं? अपूर्ण भूतकाल हमें यहां पर बनाना है। कर रहे थे, कर रहा था, जा रहा था, गा रहा था। तो ये जो है यह अपूर्ण भूतकाल में होता है। आप छत पर क्या कर रहे थे? आप छत पर क्या कर
रहे थे। तो इस प्रकार के वाक्य हमें परीक्षा में बनाने पड़ते हैं। काल परिवर्तन आपको 2 अंकों के लिए यहाँ पर हो सकता है। फिर है संधि, जो परीक्षा में संधि के जो हमारे 3 प्रकार है, इन 3 प्रकारों से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आपको परीक्षा में इस प्रकार दिया जाएगा, संधि, संधि विच्छेद और संधि भेद। आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। आपको यहां पर एक शब्द दिया जाएगा, नए अधिक इका, नए अधिक इका। यहां पर आपको यह शब्द दिया गया है, इसकी आपको संधि बनानी है और संधि भेद पहचाननी है। यहां पर होगा नई इका यानी नायिका, और यहां पर नायिका यानी स्वर संधि यहां पर होगी। यानी आपको सिर्फ इतना दिया जाएगा और इसमें से आपको यह 2 बनाने हैं। 1 अंक के लिए आपको यह स्वर संधि परीक्षा में पूछी जाएगी। तो इसके लिए आपको काम करना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे दूसरा एक शब्द दिया जाएगा, निराशा, निराशा शब्द दिया जाएगा, नि अधिक आशा, नि अधिक आशा, और यह जो है यह क्या होगा, विसर्ग संधि। यह विसर्ग संधि होगा। तीसरा है, आपको यहां पर शब्द दिया जाएगा स्वच्छ। आपको 2 बनाने होंगे, सु अधिक अच्छ, सु अधिक अच्छ, स्वच्छ, और यह होगा स्वर संधि। तो परीक्षा में इस प्रकार आपको पूछे जाएंगे। उत अधिक लेख, शब्दों से भी आपको पता चलेगा, उल्लेख, और त और ल है, इसलिए यहां पर होगा व्यंजन संधि। क्या होगा, व्यंजन संधि। तो इस प्रकार व्याकरण आवृत्ति में हमने शब्दभेद, अवयव का वाक्यों में प्रयोग, काल परिवर्तन और संधि, संधि विच्छेद, संधि भेद, नायिका, नए अधिक इका, स्वर संधि, निराशा, नी अधिक आशा, विसर्ग संधि, स्वच्छ, सु अधिक अच्छ, स्वर संधि, और उल्लेख, उत अधिक ले, व्यंजन संधि। जो 14 अंकों के लिए हमें ये प्रश्न क्रमांक 4 जो आता है, इसके बारे में हम 4 भागों की जानकारी हासिल की। अन्य जो भाग है हम वो दूसरी जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद बच्चों। ये वीडियो आपको कैसा लगा उसे आप लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।